एक मेरी बात सुन। हाँ मम्मी। जिंदगी में कुछ भी करने से पहले एक बार मेरे से जरूर पूछ लिए। मम्मी हाँ मेरा पाद आ रहा है, पाद दूं क्या? आराम से। आपने ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी करने को तैयार हो गए? आपकी बहन को। 9 महीने बच्चों को पेट में रखे हम, डिलीवरी का दर्द बर्दाश्त करें हम, इनको पाल पोस के बड़ा करें हम, रातों में लेके लोरी सुनाए हम, इनको रट्टू तोते की तरह बोलना सिखाएं हम, उंगली पकड़ के चलना सिखाएं हम, दूध पिलाएं हम, खाना खिलाएं हम, इनकी सूसू पोटी साफ करें हम। लेकिन जैसे ही अपनी तोतली जबान से बोलना चालू करेंगे और 4 रिश्तेदारी में बच्चों को लेकर जाओ, कोई पूछ दे बेटा तुम किससे प्यार करते हो, पापा से करता हूँ। तुमको कौन प्यार करता है, पापा करते हैं। पूरे दिन चकरगन्नी की तरह नचाएंगे माँ को, लेकिन जैसे ही पापा शाम को ऑफिस से आएंगे, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मतलब पापा 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 शब्द की माला जपने लगेंगे, मतलब माँ गई भाड़ में। तो हम तो पागल है, हमको तो फ्री की आया समझ रखा है, पाले पोसे हम, सारी मेहनत करें हम और क्रेडिट ले जाए पापा। और जरा से ऑफिस से आने के बाद इनके पापा से कह दो ना कि बच्चों का डायपर बदल दो, तुरंत इनके पापा तेरा मेरा कर देते हैं। पूरे दिन ऑफिस में काम करो, फिर तेरे बच्चों का डायपर बदलो, 2 मिनट नहीं लगते तुम्हारे पापा को तेरा मेरा करने में। और हम पूरे दिन घर का काम करें, उसके बाद भी हंसी खुशी तुम्हारी टट्टी पोटी धोएं। पर क्या करें, बच्चे को क्या दोष दें, हम औरतों के तो नसीब में ही परायापन लिखा है। हमारे तो खुद के माँ बाप भी हमें विदाई के बाद धक्का देके गाड़ी में बिठा देते हैं, तो फिर इन औलादों से क्या उम्मीद करें। करो बेटा, पापा पापा सही है, पापा ही है सब। सुनो जी, पति पत्नी का रिश्ता गहरा होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन पत्नी तुम्हारी तरह लड़ाकू हो तो पति बहरा होना चाहिए। लो अपने आप से तो पढ़ोगे नहीं, हमने निकाल दी। चलो दिखाओ क्या होमवर्क मिला, पेंसिल निकालो इसमें से। चलो मम्मा पेंसिल तो आज खो गई। फिर खोया है पेंसिल, रोज रोज तुम पेंसिल ही खोए आते हो। अब हम तुम्हें नई पेंसिल अब नहीं देंगे, अब तुम्हारे पास जो है उसी से, लेकिन पेंसिल तुम्हें नहीं मिलेगी। रोज हम कहाँ से तुम्हें पेंसिलें ला के देते रहने। अभी जब तक हम आ रहे अपना काम करके, ये पूरा होमवर्क तुम्हारा पूरा हो जाए, अभी हम आके देखते हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। मम्मा भूख लग रही है। भूख लग रही है? ऐसे तुमसे 10-10 बार कहो तब तुम्हें भूख नहीं लगती, तब तो तुम अभी नहीं खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। जरा सा पढ़ाने की भूख लग रही, कुछ नहीं खाना वाना मिलेगा, पढ़ाई करो पहले। ये तुम्हारा वर्क कोई कंप्लीट ही नहीं है, इसमें भी इनकम्प्लीट लिखा है, उस कॉपी में भी इनकम्प्लीट लिखा है। करते क्या हो तुम क्लास में? अब हम तुम्हारा क्लास वर्क कराएं कि होमवर्क कर रहा है, पता नहीं मैम क्या ध्यान देती है। रुको तुम्हारी मैम को हम फोन करके आज बात करें। चुप रहना, ये एक्टिंग ना मेरे सामने करना। अच्छा ये सब क्या कूड़ा भरा हुआ है बैग में, ये कलर्स की हालत करी है। कलर्स का पूरा डिब्बा दिया था, 2 कलर्स बचे हैं। ये सब किसका कवर है? करते क्या हो स्कूल में? पढ़ाई करने भेजते हैं, ये सब करने भेजते हैं। अरे क्यों परेशान रहती है उनके चक्कर में, उनको छोड़ो ना। नहीं आज हम इनको सुधार ही देंगे, हमने अच्छे को सुधारा है बेटा। ये बात तो सही है। तुम्हें ना बॉक्स दिलवाएंगे, ना तुम्हें कल से लंच देंगे। देखो इसको दरअसल किसी चीज की वैल्यू नहीं है ना, इसने अभी देखा नहीं कि क्या होता है, अभी इसने मेरी स्टिकनेस नहीं देखी है। और इसकी सब कॉपी किताबें हम देंगे और लगा देंगे, तो पढ़ाएंगे ही नहीं। खेल खेल खेल, हर समय खेल खेल खेल, 6-6 7-7 घंटे पर खेल खेल। इसका हम तो कह रहे हैं नाम वाम दीजिए कटवा इसका, इसको घर पे बिठा ली, इसको पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं। भाभी। हाँ जी। आपको नाचना तो आता होगा? हाँ जी बहुत अच्छे से आता है। तभी आपने मेरे भाई को इशारों पे नचा रखा है। मनदीप, मेरे ना आज कुछ फ्रेंड्स घर पे आ रहे हैं, तो बढ़िया सी 5-6 डिशेस बना लेना। 10,000 रुपए लगेंगे। 10,000 क्यों? मेरा घर है, कोई रेस्टोरेंट थोड़ी ना है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, बीवी हूँ, कोई शेफ थोड़ी ना हूँ। भाग जाओ, एक पैसे बढ़ा दूंगी। 5-6 डिशेस बना लेना। अरे कहाँ यार, 2 दिन से बात ही नहीं हुई है। ऊपर से मम्मी आगे पीछे घूमा करती हैं, किसी से भी बात करो तो कहेंगी पहले हमसे बात कराओ। अरे पूछो ना यार, जीना हराम करके रखा हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है एक तोते की तरह पिंजरे में कैद हूँ। अच्छा। अरे उनके हिसाब से लव मैरिज तो भूल ही जाओ, वो तो बस ये चाहती उनकी मर्जी से शादी करो। उनके लिए बच्चों खुशी मायने नहीं रखती है, उनको तो बस समाज की पड़ी है। लेकिन अब सोच लिया है, उनकी मर्जी से नहीं, लव मैरिज ही करेंगे, चाहे फिर घर से भाग कर ही क्यों ना शादी करनी पड़े। अरे ऐसा कह रही थी पूजा।
फिर मैंने उसे समझाया कि माँ बाप से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं, इसलिए जहाँ पेरेंट्स कहें वहीं खुशी खुशी शादी कर लो। मैं तो अपनी मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करूंगी। तुम्हें पता है आज मुझे रोड पे 20 का नोट मिला। चल तो 50-50 कर ले। पर ये तो 20 का नोट है ना। कौन से स्कूल से पढ़ी है? मैं नहीं बता रही। क्यों? प्राइवेट है ना। नहीं ना मम्मी, काटोगी नहीं ना? क्योंकि मैं ब्लिंकिट से कुछ मंगा रहा हूँ। क्या? किंडर जॉय। क्या करोगे खाती? मजा आएगा। दो थप्पड़ देंगे, अभी खाना खाने का टाइम है। क्या खाना 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 खाना? मम्मी जी आपके लिए रोटियां बना दूं? रोटी बना दूं? भी रोटी ना बनाई? नहीं, मैंने सोचा कि जब आप खाओगे तभी बना दूंगी। चल ठीक है, बना दे। ठीक है। तो इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही? वो जी अभी मैं नई हूँ ना, थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। फिर सुनना मेरी बात, फिर मेरे सामने किसी की आवाज निकल गई ना, नंद की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, चाहे मेरी खत्म, पुरानी हो जाने दो। फिर इस पूरे घर में तांडव कर दूंगी, तांडव सांग रचा दूंगी। फिर मोहल्ले वाले देखेंगे कि इनके घर भी कोई बहू आई थी। तो बना दो आपके लिए रोटी। मम्मी जी आप देखो, ये सब तुम्हारे घर में चलता होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वही पैटर्न तो फॉलो करेंगे ना जो मेरे ससुराल में चलता चला आ रहा है ना। मेरी सास ने कभी ऐसा किया और ना ही वो हमसे कभी करने को कहेंगी और ना ही हमें शोभा देता है, क्योंकि हम आज के ज़माने की पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट मॉडर्न लड़की हैं। अगर हम ये सब काम करने लगे तो सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे मेरे बारे में। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में? ना मेरे हस्बैंड को आदत है, अगर हमने 1-2 दिन उनके साथ ऐसा बिहेव कर दिया ना तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे ऐसा बिहेवियर। उनके साथ कभी हुआ ही नहीं इस घर में पहले भी, और अचानक से हम करने लगेंगे तो मेरी सास भी कहेंगे कि आते ही सब रंग ढंग बदलने लगी, मेरे लड़के को बदल दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसे ही करेंगे जैसे मेरी सास ने किया और जैसा यहाँ पे चलता चला आ रहा है। ठीक है, अब सॉरी मत बोलो, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अब मत बोलना बस ऐसी बात। रखो फ़ोन, बाय। क्या बात है भाई, क्या बात क्या हो रही थी? अरे ऐसी बात बोल रही, पता नहीं कैसे सोच लिया उसने कि ये काम हमसे होगा। पति की इज्जत करने को कह रही थी कि जी अपने पति की इज्जत किया करो, उसकी सब बातें माना करो, जैसा वो कहे वैसे किया करो। ये बताइए, ये सब हम करेंगे आज की लड़की? उनके यहाँ चलता है भाई, सबके घर के अपने अपने पैटर्न। हमने कहा तुम्हारे, हाँ हमने कहा जैसा तुम्हारे यहाँ चलता है तुम करो, जैसा हमारे यहाँ चलता है हम करेंगे। मैंने ठीक किया ना? सही कहा तुमने। क्या हो गया? कुछ नहीं, दिल में दर्द हो रहा है असल में। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, थोड़ा दर्द हुआ है पर चलता है। कुछ नहीं, जाओ तुम। देखो ये सब तुम्हारे घर में चलता होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। 100 में से 90, वो भी तेरे। ये 9 के आगे तूने 0 लगाया ना? नहीं मम्मी, मैडम ने ही लगाया है। अरे बता दे, किसी को नहीं बताऊंगी, तेरे पापा को भी नहीं। अरे मम्मी, मैडम ने ही लगाया है। खा मेरी कसम। बैगन की कसम, मैंने नहीं लगाया 0, मैंने तो 9 लगाया है। सुनो, ये रेखा कौन है? अरे रेखा नहीं, अरुण है वो। अच्छा, इसमें तो रेखा लिखा हुआ है। अरे यकीन नहीं तो फोन उठा के देख लो। हेलो, अच्छा अरुण भैया नमस्ते। हाँ अभी रुको, 1 मिनट में बात करवाती हूँ। लेकिन पर एक बात बताओ, आपने अरुण भैया का नंबर रेखा के नाम से क्यों सेव कर रखा है? अगर अरुण का नंबर अरुण के नंबर से सेव करूंगा तो तुम फोन थोड़ी ला के दोगी। मेरी एक नहीं सुनता तू। दुख होवे है ना, ऐसे ही मुझे दुख होवे जब तू मेरी एक नहीं सुनती। दुनिया भर की यारी दोस्ती में पैसा बांट रखा है और मुझे 100 रुपए देने में जान निकलती है तुम्हारी, है ना? ये लो सारे दोस्तों के नंबर, अब भी कभी पैसे मांगो उनसे। चल अभी करता हूँ मैं तुम्हारी रिकवरी। हाँ साले, मेरे पैसे कब देगा? अरे गाली मत दो, गाली मत दो, ऐसे डूब जाएंगे अपने। आराम से बात करो। गाली कहाँ दी मैंने? अभी तो बोला साले। तो तुम्हारा भाई है ना, सबसे ज्यादा पैसे तो उसी ने ले रखे हैं। मैं भी क्या फोकट की चीज लेके बैठ जाती हूँ ना, पागल हूँ मैं भी। छोड़ो, चाय बना रही हूँ, चाय पियोगे आप? हाँ बिल्कुल बना दो। फिर नहीं मांगो पैसे। अब फोन दे दो मुझे। सुनो, ये रेखा कौन है? अरे रेखा नहीं, अरुण है वो। अच्छा, इसमें तो रेखा लिखा हुआ है। अरे यकीन नहीं तो फोन उठा के देख लो। हेलो,
अच्छा अरुण भैया नमस्ते। हाँ हाँ अभी रुको 1 मिनट में बात करवाती हूँ। लेकिन एक पर एक बात बताओ, आपने अरुण भैया का नंबर देखा के नाम से क्यों सेव कर रखा है? अगर अरुण का नंबर अरुण के नंबर से सेव करूंगा तो तुम फोन थोड़ी ला के दोगी। बेटा आज क्या सब्जी बनाऊं? मम्मी आज कढ़ाई पनीर बना ले। बेटा मैंने तो आलू बना लिए। तो मम्मी फिर पूछ काहे को रही है? बेटा तेने कोई शादी हमारी पसंद की करी जो हम तेरी पसंद की बनावे। पति परमेश्वर होता है। सही बात है। और हम परमेश्वर से ही सब कुछ मांगते हैं। ये भी सही बात है। हाँ तो लाइए शॉपिंग के लिए पैसे। हर टाइम क्यों मुंह चढ़ा के रखते हो? थोड़ा हंस भी लिया करो, पता है हंसने से खून बढ़ता है। इसमें भी तू अपना ही फायदा सोचियो। इसमें मेरा क्या फायदा? खून तो आपका बढ़ेगा। अरे पीती तो तू है उसको। अरे बाबू आज तो तेरे में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी परफ्यूम की आ रही होगी। अरे बाबू आज तो तेरी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे कितनी भी तारीफ कर लो खुद बना के दूंगी। तेरी तो बस साड़ी अच्छी लग रही है, शुक्र तो तेरी बंदिया जैसी है। भाभी जहाँ लड़की तुम्हें प्यार करो ना उसके घर के शादी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? भाभी मैं वाकई बगैर रह ना सकूं, मैं भाग के शादी करना चाहूँ। भागने की क्या जरूरत है? तुम उनके घर वालों के साथ बैठ के बात कर लो। भाभी वाकई घर के न मानेंगे मोह पता है, और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी न मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकत है। तो मुझे क्या करना है? भाभी तुम मम्मी पापा संभाल लियो, बाकी मुँह पर छोड़ दो। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी नमस्ते। अरे नमस्ते की छोड़, तेरी छोटी बहन भाग गई तेरे देवर के साथ। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी न मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकत है। होली पर रंग नहीं ला रही क्या? हाँ, मुझे रंगों की कोई जरूरत नहीं है, लोग तो मेरी बातों से लाल पीले हो जाते हैं। हैप्पी होली। बेटा चाय पिएगी? अगर हाँ बोला तो मुझसे ही बनवाएगी, इससे अच्छा है मना ही कर देती हूँ। नहीं मम्मी मेरे को नहीं पीना। ठीक है फिर मेरे लिए तो 1 कप बना दे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, खत्म हो गया यार मैं तो। भाई मैंने आपको कभी परेशान होते नहीं देखा। परेशानियां तो बड़ी बड़ी आती हैं, लेकिन मैं अपनी वाइफ का चेहरा देख लेता हूँ और फिर खुद से पूछता हूँ कि क्या ये परेशानियां इससे भी बड़ी है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना। आनम तुम्हारी कोई कंप्लेन तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? नहीं। और तुम्हें कहीं डिनर पे नहीं जाना आज? नहीं। शॉपिंग पे? नहीं। फ्रेंड के पास? कहीं नहीं जाना। अच्छा मैं तुम्हें पूरा टाइम देता हूँ ना? हाँ। और तुम्हारी फुल केयर भी करता हूँ। हाँ पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा आज कोई स्पेशल प्लान नहीं है? कोई स्पेशल प्लान नहीं है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तो भाई बात ऐसी है, आज मेरे दोस्त के घर है पार्टी, वहाँ दारू खाना सब अवेलेबल होगा, बहुत सारे दोस्त लोग होंगे, तो हम एंजॉय करने वाले। तो कॉल मत करना, तुम्हें भूख लगे खाना खा लेना, नींद आए सो जाना, बस कॉल मत करना, ठीक है? हैं? पर आज तो क्या क्या सो गए थे क्या? हाँ थोड़ा आग लग गई थी। बहुत देर से घंटी बजा रहे हैं। ऐसे तो सीरीज देखा करते हो, आज सो गए थे। शादी बहुत बढ़िया थी भैया, तुमको बबली को भी चलना चाहिए था। कम से कम 1001 टाइप के तो सिर्फ स्टार्टर थे, मतलब समझ लो 2 ग्राउंड पूरे उन्होंने ले लिए थे। कम से कम में तो 2000 आदमी होगा, मरी हालत। अच्छा सब जो है लेडीज सब यही कह रही थी कि भाभी जी आपको देख के तो लगता ही नहीं है कि आप 2 बहुओं की सास हो गई हैं। हमने कहा अरे चुप रहो, मेंटेन करे। बाकी सब तो ठीक थे, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं ठीक थी। वर्मा जी से इनकी इतनी टशन रहती है, सब लोग कहते हैं पूरा परिवार वर्मा जी का वहाँ खड़ा खा रहा था। कहना नहीं चाहिए, लेकिन लड़की हमको जो है 20 लगी लड़के से। रंग भी साफ है और हमको तो लग रहा है लंबाई भी ज्यादा है। अच्छा दीपक की वाइफ बार बार मेरे पास आए हैं, हमसे कहें बेटा बहू नहीं आया आपके, बेटा बहू नहीं आया। हमने कहा हाँ नहीं आए, उनको किसी और शादी में जाना था। हमारे साथ वो नहीं है कि जो है हम बाहर अपने बेटे बहू की बुराई कर दें, भले वो जैसे भी हो, हमारे साथ जैसा व्यवहार घर में हमारे जैसा हो, हम बाहर तुम लोगों की बुराई बनती नहीं करते। लेकिन खुले में थी ना, तो हमको लग रहा है ठंडक जो है हमारे इधर बैठ गई। शॉल इधर पड़ा था ना, दियाला कंधा ऐसे ही था, उसमें हवा लग गई। अच्छा सामान जो है लड़की वालों ने खूब दिया दिल खोल के। अरे कपड़े वपड़े चेंज कर लो ना। अरे रुक जाओ, फोटो तो देख ले, वो बढ़िया बढ़िया फोटो खींची तुम्हें। आओ बैठो, दिखाएं तुम्हें। अरे हम नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, हम जा रहे सोने अब। सोने रुक तो जाओ, सुनो जरा सा हमको 1 कप में
दूध जरा सा गर्म करके दो। मम्मी मेरी सास मुझसे सारा काम कराती है। मम्मी वो लोग काम वाली बाई रखने के लिए भी तैयार नहीं है। मम्मी मेरी सास मुझे बात बात पे ताने सुनाती है। मम्मी मेरे नाजुक नाजुक हाथों से वो बर्तन भी मंजवाते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए एकांत में रहना चाहता हूँ। 1 मिनट फोन कर दूं? फोन कहाँ करोगी? थाने में दहेज प्रथा लगा दूंगी तो 2-3 साल एकांत में रहोगे। सबके बीच में ज्यादा ठीक है। सुनो, ये प्रोटीन पाउडर किधर रखा है मेरा? वहीं तो रखा है, गोल के नहीं दिख रहा। नहीं, कहाँ? सामने की चीज भी आपको नहीं दिखती। जब तक हम आके उठ के हाथ में नहीं देंगे, जब तक आपको दिखेगा थोड़ी ना। 7 वचन पंडित जी ने दिलवाए, 8वां वचन वो दिलवाना भूल गए। 8वां ये भी होना चाहिए कि हम जिंदगी भर आपको वो चीजें भी ढूंढ के देते रहेंगे जो आपकी आंखों के सामने रखी हुई है। अब पता नहीं इस उम्र में पहली बात तो जिम जाने की कौन सी जरूरत है। शादी को 6 साल हो रहे हैं, बच्चा हो गया, अब पता नहीं किसको बॉडी दिखा के इम्प्रेस करना है। फिटनेस भी कोई चीज होती है ना। फिटनेस? कल सिलेंडर उठाने के लिए कहा था, वो तो उठा नहीं पा रहे, तब तो आपकी कमर में दर्द हो गया था। ये फिटनेस है आप? अरे फिटनेस घर पे योगा करिए, लेकिन नहीं, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाद जिम जाएंगे, ताकि हमारे साथ ना समय बिताना पड़ जाए। 4 दिन से बच्चे का च्यवनप्राश कह रहे, वो नहीं ला पाए आप। डिब्बे लाला के प्रोटीन पाउडर के भर दिए इतने बड़े बड़े, और वो भी अगर हम घोल के ना दे तो वो सड़ के चले जाएंगे, अपने आप से घोल के नहीं ले सकते। गलती हो गई बहुत बड़ी, हमने तुमसे कह दिया है ना। अभी हम अपनी माँ से कहेंगे, देखो 2 मिनट में निकाल के दे देगी। वो इंतजार कर रही है, जाइए। वो काहे के लिए इंतजार कर रही है? उनकी दवाइयाँ नहीं ला के दी ना, जाइए, वो भी इंतजार कर रही है। थोड़ा डोज वहां से ले लीजिए तो और ज्यादा अच्छी बॉडी बन। एक शरीफ आदमी को जीने नहीं दिया जा रहा। तुम्हें क्या लगता है कि हमने जिम काहे के लिए ज्वाइन करा है? फिजिकल फिटनेस? नॉट फिजिकल फिटनेस, इट इज ऑल अबाउट मेंटल फिटनेस। हमने दिमाग की सुकून के लिए हमने करा है, क्योंकि जिस समय हम यहाँ ऑफिस में आते हैं, यहाँ बैग रखते थे, उस समय से आज तक जो है हमारी हालत खराब कर दी थी 2 घंटे के अंदर। तो वो 2 घंटे हम जिम जाएंगे। अब आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, इतना कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेंटल फिटनेस चाहिए ना, अब आप घर पर रहिए, जब आप आएंगे ऑफिस से तो हम चले जाएंगे जिम। अब शांति चाहिए ना आपको, अब आप यहाँ रहेंगे, खाना वाना बनाएंगे, हम चले जाएंगे जिम, तो आपका मेंटल फिटनेस हो। 2500 रेसिपी तुमको हम भेजते रहते हैं, कुछ बढ़िया सी उसमें देख के बनाओ ना खाना। हम भी तो आपको 2500 तरीके भेजते रहते हैं कि कैसे बीवी खुश रखा जाए, उसमें से कोई तरीका देख के हमको कभी खुश कर दीजिए। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले हम ये सोचते थे कि हम कल क्या पहनेंगे, कल क्या करेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हम कल क्या बनाएंगे, कल नाश्ते में क्या बनाएंगे, नाश्ता बन गया तुम खाने में क्या बनाएंगे, खाना बन गया तुम रात के खाने में क्या बनाएंगे, रात का खाना बन गया तुम सुबह फिर नाश्ते में क्या बनाएंगे। देख रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन खाने का मेरे ऊपर इतना प्रेशर है। ठीक है, पहले हम ऑफिस के गोल पूरे करें, उसके बाद हम यहाँ पे आके घर के गोल पूरे करें, किचन के गोल पूरे करें, कपड़ों के गोल पूरे करें, सफाई के गोल पूरे करें, क्योंकि उसमें से कोई भी गोल अधूरा रह गया तो हम बिल्कुल बेकार, हम डिस्क्वालीफाई, हमारा असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। कल रात में सब्जी खुली रह गई थी, घर के 8-9 सदस्य जितने हैं सबने देखा होगा, लेकिन कोई कैसे ढक देता, क्योंकि वो तो टास्क मेरा था। सुबह हमको सबने दिखाया कि कल तुमने जो सब्जी खुली छोड़ दी थी वो तो खराब हो गई। हमने कहा अरे, मतलब देखा सबने लेकिन ढकी किसी ने, क्योंकि वो किसका टास्क था? मेरा टास्क था, है ना। हर चीज़ को, मम्मी जी को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो हमको कहे ना, और कहने से पहले वो एक लाइन जरूर जोड़ती हैं, बोलना तो हमें नहीं चाहिए, कहना तो हमें नहीं चाहिए। अरे जब आपको अंतरात्मा से आवाज़ आ गई है कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो वो बात आपको नहीं कहनी चाहिए। हम वो बात सुनने के लिए मरे नहीं जा रहे, लेकिन ये लाइन कह के कि बोलना तो नहीं चाहिए, इतनी बातें बोल देती हैं कि हमसे सुनी नहीं जाती हैं। शादी के बाद हमसे कहा गया था कि हम लोग सब काम मिल बांट के कर लेते हैं, तो सब लोगों ने मिलकर सारे काम हमें बांट दिए। ये मतलब था मिल बांट के काम करने का, है ना। खैर ये सब छोड़िए, क्या बना दें आपके लिए खाने में बताइए? नहीं बनाइए, कुछ नहीं, काफी भरा हुआ पेट लग रहा है। पेट के संग मेरी आत्मा